अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एंजाइम के एक्शन का मैकेनिज्म। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एंजाइम किस तरह से अपना एक्शन सरंजाम देता है या एंजाइम किस तरह से अपना फ़ेल सरंजाम देता है। और एंजाइम के एक्शन के मैकेनिज्म की वजाहत के लिए कुछ मॉडल्स भी पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम एक्शन का मैकेनिज्म। एंजाइम किस तरह से अपना एक्शन सरंजाम देता है या एंजाइम किस तरह से अपना काम सरंजाम देता है, उसका काम करने का तरीका आज के लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले एंजाइम एंजाइम ने जिस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में तब्दील करना होता है। सबस्ट्रेट क्या होता है ये हम जान चुके हैं। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल, कोई भी ऐसा केमिकल जिस पर एंजाइम ने असरअंदाज होना होता है और उसको तब्दील करना होता है किसी दूसरी किस्म के मॉलिक्यूल में, उस मॉलिक्यूल को हम सबस्ट्रेट कहते हैं। और सबस्ट्रेट पर एंजाइम के असर अंदाज होने के बाद उस सबस्ट्रेट से जो मुख्तलिफ किस्म के दूसरी किस्म के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो आइए ये जानते हैं कि एंजाइम किस तरह से अपना एक्शन सरंजाम देते हैं या अपना काम सरंजाम देते हैं। तो ये एक एंजाइम है। ये एक एंजाइम है जिसको मैं ई से जाहिर करूंगा। ये एक एंजाइम, और ये एंजाइम की एक्टिव साइट है। अब इस एंजाइम ने अपना काम सरंजाम देना है, और ये अपना काम किस तरह से सरंजाम देगा, उसका मैकेनिज्म, उसका तरीका। तो इस एंजाइम ने एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में तब्दील करना है, लेकिन कैसे? ये वो सबस्ट्रेट है जिसने प्रोडक्ट्स में तब्दील होना है। ये वो सबस्ट्रेट है जिसको मैं एस से जाहिर करूंगा। तो ये एंजाइम किस तरह से केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाएगा। ये एंजाइम किस तरह से केमिकल रिएक्शन के दौरान एक सबस्ट्रेट को बड़ी तेजी से प्रोडक्ट्स में तब्दील कर देगा। सबसे पहले ये सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ आकर जुड़ जाएगा। जैसे ही ये सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ आकर जुड़ेगा, एंजाइम की एक्टिव साइट इस सबस्ट्रेट पर अमल करेगी और इसको कैटालाइज करेगी। कैटालाइज मतलब तेज रफ्तारी से इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में तब्दील करने का काम शुरू कर देगी। जैसे ही एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, तो ये जो एंजाइम और सबस्ट्रेट के जुड़ने से एक कॉम्प्लेक्स बना है, इसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ये एक आरजी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कहते हैं दो चीजों के कॉम्बिनेशन को। यहां पर क्या बना है? एंजाइम सबस्ट्रेट, दो या दो से ज्यादा चीजों के कॉम्बिनेशन को बायोलॉजी में कॉम्प्लेक्स का नाम दिया जाता है। ये लाजमी आपने जहन में रखना है। बायोलॉजी के सब्जेक्ट में कॉम्प्लेक्स ऐसी चीज को कहते हैं जो दो या दो के ज्यादा अशिया के मिलने से जो बड़ी शय बनती है, उसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये भी कॉम्प्लेक्स बन रहा है एंजाइम और सबस्ट्रेट के मिलने से। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट पहले अलग अलग थे। तो सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ आकर जुड़ा, तो सबस्ट्रेट और एंजाइम के जुड़ने से ये इसे एंजाइम या ईएस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहेंगे। और मैं आपको बता चुका बायोलॉजी में कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं। तो ये आपके सामने आरजी, ये एक आरजी कॉम्प्लेक्स होता है। ये मुस्तकिल नहीं होता, यानी थोड़े अरसे बाद इसने खत्म हो जाना होता है। तो ये जो एंजाइम की एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट जुड़ा हुआ है, एंजाइम बड़ी तेजी से इस सबस्ट्रेट पर असरअंदाज होगा और इस पर एनर्जी लगाकर ये इस सबस्ट्रेट को तोड़ेगा और इस सबस्ट्रेट को तोड़कर इसको दूसरे छोटे-छोटे दूसरी किस्म के मॉलिक्यूल्स में तब्दील कर देगा और वो मॉलिक्यूल्स अपने अंदर से खारिज कर देगा। तो आइए देखते हैं कैसे।
ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट पर तवानाई लगाएगा, एनर्जी लगाएगा और इस सबस्ट्रेट के टुकड़े टुकड़े कर डालेगा और ये जो सबस्ट्रेट के टुकड़े टुकड़े बनेंगे, एंजाइम इस टुकड़ों को बाहर निकाल देगा। तो ये उस सबस्ट्रेट के टुकड़े हैं। अब ये पहले जैसी हालत में नहीं रहे। सबस्ट्रेट से बनने वाले ये जो दूसरी किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं, जिनकी हालत सबस्ट्रेट की हालत से मुख्तलिफ है, इनको प्रोडक्ट्स कहेंगे। और एंजाइम्स इन प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल देगा, खारिज कर देगा। और अपनी एक्टिव साइट को खाली कर लेगा और दूसरा सबस्ट्रेट इसी किस्म का यहां पर दोबारा आकर जुड़ेगा और एंजाइम फिर उस सबस्ट्रेट को इसी किस्म के प्रोडक्ट्स में तब्दील कर देगा और ये प्रोसेस, ये अमल जारी रहेगा। ये प्रोडक्ट्स हैं। तो ये एंजाइम के एक्शन का मैकेनिज्म हमने पढ़ा। एंजाइम किस तरह से अपना एक्शन या अपना काम सर अंजाम देता है। एंजाइम पहले सबस्ट्रेट को अपने साथ जोड़ेगा, सबस्ट्रेट को अपने साथ जोड़ने के बाद उसको कैटालाइज करेगा, यानी उसको तेज रफ्तारी के साथ उस पर अमल करके उसको प्रोडक्ट्स में तब्दील कर देगा और प्रोडक्ट्स बनाने के बाद एंजाइम प्रोडक्ट्स अपनी एक्टिव साइट से बाहर खारिज कर देगा और एंजाइम अलहदा हो जाएगा और रिएक्शन के आखिर पर, इख्तिताम पर एंजाइम में कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये हमने पहले एंजाइम के खवास में ये बात पढ़ी थी। एंजाइम के एक्शन को, उसकी वजाहत को हम दो मॉडल्स के जरिए पढ़ेंगे। एंजाइम के एक्शन के मैकेनिज्म की वजाहत के लिए दो साइंसदानों ने दो अलग-अलग मॉडल्स पेश किए। पहले उन दो मॉडल्स के नाम लिख लेते हैं, फिर उन दो मॉडल्स की हम वजाहत करते हैं। तो सबसे पहला मॉडल जो एंजाइम के एक्शन की वजाहत करता है वो है लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल ये पहला मॉडल है जो एंजाइम के एक्शन के मैकेनिज्म की वजाहत करता है कि एंजाइम किस तरह से अपना काम सरंजाम देता है, किस तरीके से देता है। और दूसरा मॉडल वो है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो ये दोनों मॉडल एंजाइम के एक्शन के मैकेनिज्म की वजाहत करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉक और की मॉडल। ये मॉडल एंजाइम के एक्शन के मैकेनिज्म की वजाहत करता है और ये मॉडल एक साइंसदान ने दिया। उस साइंसदान का नाम था एमिल फिशर। तो एमिल फिशर ने हमें लॉक एंड की मॉडल दिया और ये लॉक एंड की मॉडल जो कि एमिल फिशर ने दिया था 1894 ईस्वी में। 1894 ईस्वी में लॉक एंड की मॉडल एमिल फिशर साहब ने पेश किया और इनके मॉडल के मुताबिक, जिस तरह जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, लॉक एंड की मॉडल, लॉक कहते हैं ताले को और की कहते हैं चाबी को। जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, जिस तरह हर ताले के लिए एक खास चाबी होती है, वो ताला उसी चाबी से खुलता है, किसी दूसरी किस्म की चाबी से नहीं खुलता, बिल्कुल उस तरह हर एंजाइम एक खास किस्म के सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट्स में तब्दील करता है। वो किसी दूसरी किस्म के सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट्स में तब्दील नहीं करेगा। तो ये मॉडल, लॉक एंड की मॉडल, ये हमें क्या बताता है, आइए हम लिख लेते हैं। ये मॉडल 1894 ईस्वी में एमिल फिशर की जानिब से पेश किया गया और इसके मुताबिक
एंजाइम और सबस्ट्रेट एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों की अशकाल मखसूस होती हैं और दोनों जुड़ने के बाद एक दूसरे में मुकम्मल फिट हो जाते हैं। लोकेंट की मॉडल, तो ये लोकेंट की मॉडल ये कहता है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों की इश्काल मखसूस होती है, एक दूसरे के लिहाज से मखसूस होती है। एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसकी शक्ल वैसी ही होती है जैसी सबस्ट्रेट की शक्ल होती है। आप देख सकते हैं सबस्ट्रेट की शक्ल जिस तरह की है, एक्टिव साइट की शक्ल भी उसी तरह की होगी। और ये जो सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट हैं, जब सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के साथ आकर जुड़ता है तो ये मुकम्मल एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। और जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ या उसकी एक्टिव साइट में आकर फिट हो जाता है, सबस्ट्रेट एंजाइम क्या करता है, उस सबस्ट्रेट को फौरन बड़ी तेजी से प्रोडक्ट्स में तब्दील कर देता है। जिस तरह इस मॉडल के मुताबिक, जिस तरह हर ताले की एक खास चाबी होता है और वो ताला उसी चाबी से खुलता है, बिल्कुल उसी तरह हर एंजाइम एक खास सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट्स में तब्दील करता है, किसी दूसरी किस्म के सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में तब्दील नहीं करता। सेम उसी तरीके में, बिल्कुल उस तरीके में जिस तरह एक चाबी एक खास ताले को ही खोलती है, किसी दूसरी किस्म के ताले को खोलती नहीं है। ये मॉडल लोकेंट की मॉडल कहलाता है और इसके मुताबिक सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों की शक्लें मखसूस होती हैं और इनकी शक्लों में कैटालाइसिस के अमल के दौरान, रिएक्शन की अमल के दौरान कोई भी तब्दीली नहीं आती। इस मॉडल के मुताबिक एंजाइम की जो शक्ल है उसमें पूरे रिएक्शन के दौरान कोई भी तब्दीली नहीं आएगी, बल्कि एंजाइम एक बेलचक साख्त होती है जिसकी रिएक्शन के दौरान, जिसकी शक्ल में कोई भी तब्दीली नहीं आती, और वो एंजाइम बगैर अपनी शक्ल को तब्दील किए सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट्स में तब्दील कर देता है और एंजाइम एक बेलचक साख्त है। ये लोकेंट की मॉडल की वजाहत है। अब हम पढ़ते हैं दूसरे मॉडल के बारे में जो है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल 1958 में एक साइंसदान ने पेश की और उस साइंसदान ने लोकेंट की मॉडल में एक तब्दीली की तजवीज़ पेश की। और जब एक तब्दीली की गई लोकेंट की मॉडल में, उस तब्दीली करने के बाद एक नया मॉडल बनाया गया जिसका नाम है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो ये मॉडल एक साइंसदान ने दिया और उसका नाम था डैनियल कॉशलैंड। ये मॉडल 1958 ईस्वी में डैनियल कोशलैंड ने पेश किया। डैनियल कोशलैंड ने एमिल फिशर के लोकेंट की मॉडल में तब्दीली की तजवीज़ पेश की और इनके मॉडल के मुताबिक जो वजाहत बनती है एंजाइम के एक्शन की, मैकेनिज्म की, वो हम लिख लेते हैं। इन्होंने कहा कि जो एंजाइम है वो बेलचक साख्त नहीं होती, जबकि लोकेंट की मॉडल के मुताबिक
एंजाइम एक बेलचक साख्त होती है जिसकी शक्ल मखसूस होती है और रिएक्शन के दौरान उसकी शक्ल में कोई भी तब्दीली नहीं आती और वो अपनी शक्ल को तब्दील किए बगैर एंजाइम या एक्टिव साइट वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में तब्दील कर देती है। लेकिन इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक ऐसा नहीं है। इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक एंजाइम एक बेलचक साख्त नहीं है, बल्कि एंजाइम एक लचकदार साख्त है और एंजाइम रिएक्शन के दौरान एंजाइम की शक्ल तब्दील हो जाती है और एंजाइम की शक्ल में जो तब्दीली आती है वो ज़रूरत के मुताबिक तब्दीली आती है और एंजाइम जब अपना काम सरअंजाम दे देता है, यानी रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा लेता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में तब्दील कर लेता है, तब उसकी शक्ल दोबारा वैसी ही हो जाती है। तो एंजाइम अपनी शक्ल को तब्दील कर लेता है ज़रूरत के मुताबिक और ज़रूरत ख़त्म होने पर यानी सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट्स में तब्दील करने पर एंजाइम वापस अपनी पहले वाली शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो इस मॉडल के मुताबिक एंजाइम एक बेलचक साख्त नहीं है, बल्कि उसकी शक्ल ज़रूरत पड़ने पर तब्दील हो जाती है। वो अपनी शक्ल को ज़रूरत के मुताबिक ढाल लेता है, ज़रूरत पड़ने पर तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में तब्दील करने के काबिल हो जाता है। इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक ये जो ज़रूरत पड़ने पर एंजाइम की शक्ल में जो तब्दीली आती है, यही तब्दीली एंजाइम को इस काबिल बनाती है कि वो सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट्स में तब्दील कर सके। और अगर एंजाइम अगर एक बेलचक साख्त होता तो एंजाइम की शक्ल में ये तब्दीली नहीं आनी थी और उसने अपना काम सरअंजाम नहीं दे पाना था। तो एंजाइम के मैकेनिज्म का एक्शन ये है, इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक उसका एक्शन का मैकेनिज्म ये है कि जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ आकर जुड़ेगा, एंजाइम की शक्ल थोड़ी सी तब्दील होगी और ये एंजाइम की शक्ल में आने वाली तब्दीली ही उस एंजाइम के साथ जुड़े हुए सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट्स में तब्दील कर देती है, जिससे ये जाहिर होता है कि एंजाइम एक बेलचक साख्त नहीं है, एंजाइम एक लचकदार साख्त है। और ये मॉडल इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहलाता है और ये मॉडल लॉक एंड की मॉडल की निस्बत ज़्यादा काबिल कबूल मॉडल है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एंजाइम के एक्शन की मैकेनिज्म पर रोशनी डाली और हमने पढ़ा कि किस तरह से जो एंजाइम है वो अपना एक्शन सरअंजाम देता है। और आज हमने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बारे में भी पढ़ा। इसके साथ साथ आज हमने दो मॉडल्स पढ़े जो कि लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस्ड फिट मॉडल के नाम से मशहूर हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने ये दोनों मॉडल्स बड़े अच्छे से समझे होंगे। इंशाल्लाह कल आने वाले लेक्चर में हम इस बाब का आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।